आपने आज तक किसी भी ईसाई को आपने नहीं सुना होगा जो कि बोलता हो कि बाइबल जो है वो माइथोलॉजी है। तो मुस्लिम ये नहीं बोलता कि जो कुरान है वो माइथोलॉजी है, लेकिन हर तरफ हिंदू छाती पीट पीट के बोलते हैं महाभारत, इतिहास, वेद, पुराण, ये जो कुछ है सब माइथोलॉजी है। बार बार हर जगह से आपको चेतावनी दिया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल जो चर्चा होने वाला है वो तिरुपति बालाजी के जो लड्डू विवाद है, साथ ही साथ और भी कई टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे समाज के लिए बहुत ही गहन विषय है और इस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। तो एक दो वीडियो क्लिप्स हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। लड्डू में मिलावट को लेकर सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन इस पर सियासत कम होती नहीं दिख रही है। अब घी में चर्बी की मिलावट को लेकर साउथ के दो बड़े एक्टर्स पवन कल्याण और प्रकाश राज में जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस मामले में जब तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा तो उनकी बातों को प्रकाश राज ने जवाब दिया है। प्रकाश राज ने एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि इस मामले में जाँच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इसे सेंसेशन नहीं बनाया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और एक्टर पवन कल्याण से क्यों भिड़े हैं प्रकाश राज। पवन कल्याण ने ऐसा क्या बोला कि भड़के प्रकाश राज? दरअसल पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक मीटिंग में खुलासा किया था कि तिरुपति मंदिर में बांटे जा रहे प्रसाद में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस खबर के आने के बाद से देश भर में सियासत तेज हो गई। तो वहीं नायडू सरकार में डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस मामले को लेकर कहा था कि वो इससे बहुत आहत है। अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि शायद अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षक बोर्ड बनाने का समय आ गया है, जो पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित मुद्दों पर नजर रखे ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। पवन कल्याण को यूं मिला जवाब। पवन कल्याण के इस बयान पर जवाब देते हुए प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि डियर पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, प्लीज जांच कीजिए, दोषियों को ढूंढिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप इस मुद्दे को सेंसेशनल क्यों बना रहे हैं और इसे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा क्यों बनाना चाहते हैं? देश में पहले ही बहुत सामुदायिक तनाव है, केंद्र में बैठे आपके दोस्त की कृपा से। क्या है पूरा तिरुपति विवाद? यह मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद से जुड़ा है। असल में 9 जुलाई को मंदिर का कामकाज देखने वाली ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड ने प्रसाद के लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन लैब को भेजे। 16 जुलाई को आई रिपोर्ट में लैब ने बताया कि घी सप्लाई करने वाली एक फॉर्म के घी में मिलावट की बात सामने आई है। टीटीडी बोर्ड का गठन हर 2 साल में राज्य सरकार करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रसाद के लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल की मिलावट है। इस टीटीडी बोर्ड का गठन जगन रेड्डी सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये वीडियो देख के आपको क्या लगा? ये इन जैसे जो लोग हैं, जो वहाँ के पूर्व सीएम थे, ये कहीं और से नहीं आते हैं। हमारे आपके जैसे लोग ही अपने वोट देकर और इनको सत्ता में बिठाते हैं। तो अगली बार वोट देने से पहले जरूर सोचिएगा कि हमारे राज्य का सीएम या हमारे देश का जो पीएम है, कहीं वो हिंदू विरोधी तो नहीं है, कहीं वो सनातन विरोधी तो नहीं है। क्योंकि यदि वो सनातन विरोधी होगा तो आप सोचिए कि कितने लोगों ने वो लड्डू खाया होगा और स्वयं भगवान को वो लड्डू भोग लग रहा है। तो इस चीज से हम सोच सकते हैं कि किस हद तक सनातन को बर्बाद करने की साजिश चल रही है और इन चीजों को हमें समझना होगा। आप आज नहीं समझते हैं तो किसी न किसी तरह किसी न किसी दिन आपको समझा दिया जाएगा। आप एक ये वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि सनातन धर्म है तो आपका अस्तित्व बचा हुआ है। जो वीके सिंह के बारे में आपने लिखा है, जब वो जाते हैं बांग्लादेश में, what he found there. VK Singh was the intelligence officer of 2 Rajput and they were part of 23 division. जब ये वहाँ पहुंचे हैं तो इनको क्या मिला? They walked into a properly fenced off area and there were 300 women जो उनको वहाँ पे रखा गया था और पाकिस्तानी कैप्टन्स। इंडियन आर्मी को देखते ही उन्होंने हाथ ऊपर कर लिया। अब ये जो औरतें थी, इनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। 200-300 They were stark naked. सब के सब प्रेग्नेंट थी, कोई 4 महीना, कोई 5 महीना, कोई 8 महीना। उनको कोई कपड़ा नहीं दिया गया कि ये सुसाइड ना कमिट करें। सो व्हेन द आर्मी वॉक्ड इन फैक्ट वीके की पिस्टल को ग्रैब करने की कोशिश की है कि दे वांटेड टू शूट देमसेल्व्स। एंड इंटरेस्टिंगली, क्योंकि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा था, ये कभी जेनोसाइड नहीं डिक्लेयर हुआ। उसमें लिखा है 5 लाख औरतों का रेप हुआ था, ऐसे ही कुछ है, और 25,000 रेप से बच्चे पैदा हुए थे। तो इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा आपको। ये उस समय की बात है जब बांग्लादेश पे पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया था और वहाँ की औरतों का क्या हाल हुआ था। आपने इस वीडियो से देखा होगा तो आप समझ सकते हैं यही हाल कल भारत का होने वाला है। आपके परिवार के साथ भी यही हाल होने वाला है यदि आप आज नहीं सुधरे तो। बार बार हर जगह से आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि सनातन धर्म की तरफ मुड़ो, जागिए
भगवत गीता पढ़िए, लेकिन नहीं, हम तो छाती पे लिखवा के घूम रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। हमें तो लत लग गया है नशा करने का, हमें तो लत लगा हुआ है फालतू की चीजों को करने का। हमने तो ठेका ले रखा है, और ये ठेका जो है ना, चाहे वो सेकुलरिज्म का हो या चाहे वो किसी भी और अन्य चीज का हो, अपने ग्रंथों को माइथोलॉजी बताने का हो, ये सिर्फ ठेका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। आपने आज तक किसी भी ईसाई को आपने नहीं सुना होगा जो कि बोलता हो कि बाइबल जो है वो माइथोलॉजी है। कोई मुस्लिम ये नहीं बोलता कि जो कुरान है वो माइथोलॉजी है, लेकिन हर तरफ हिंदू छाती पीट पीट के बोलते रहते हैं रामायण, महाभारत, इतिहास, वेद, पुराण, ये जो कुछ है सब माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी वो नहीं, आपका इतिहास एक दिन माइथोलॉजी होने वाला है। ज्यादा समय नहीं बचा है आपके पास, बस कुछ समय और रुक जाइए। कुछ समय के बाद जब आपके अपने परिवार के साथ, आपके अपने बहन बेटियों के साथ ये सारी चीजें होंगी, ये सारी घटनाएं घटेंगी, तब जाके ये सारी चीजें शायद आपको समझ में आए। आज आपने अगर अपनी आंखें नहीं खोली, आज से आपने अपने बच्चों को सारी सच्चाई जो अभी घटित हो रही है, ये सारी समाज की जो सच्चाई है, ये अगर आप नहीं दिखाएंगे, आप उनको भगवत गीता और अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चों के साथ कल जाके यही घटना होने वाला है। अभी आगे के वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ, कर्नाटक में एक महालक्ष्मी नाम की एक स्त्री थी जिसका शादी हो गया था, जिसके बच्चे थे, और वो बच्चे और पति को त्याग करके और किसी मुस्लिम अब्दुल के साथ गई। उस अब्दुल ने उसके 67 टुकड़े करके और फ्रिज में रख दिया। ये सिचुएशन है, तो सुधर जाइए या सुधार दिए जाओगे। एक जिहादी राक्षस ने आज फिर हमारी एक बहन को अपना शिकार बना लिया। एक लड़की जिसका नाम महालक्ष्मी था, वो लिव इन में रह रही थी अशरफ के साथ, और उस जिहादी अशरफ ने उसके 30 टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिया और फिर फरार हो गया। लिबरल लड़की थी, उसको अपनी इक्वालिटी दिखानी थी कि मेरा वाला अब्दुल अलग है, उसने हाँ कर दिया और कुछ दिनों बाद ये हो जाता है। हिंदुओं ने अपनी महिलाओं के अपमान के साथ जीना स्वीकार कर लिया है। तो इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर अभी तक आप नहीं सुधरना चाहते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले सकता। आपके भगवान ही भला करें। हर सैटरडे, हर संडे को इस्कॉन मंदिरों में, आपके आसपास जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, आप उनमें जाइए। वहाँ पे भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण के क्लासेज होते हैं, बच्चों के लिए फ्री क्लासेज होते हैं, फ्री प्रसाद होता है। आप जाइए, उन क्लासेज को अटेंड करिए और समझिए इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और अपने बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन नहीं, हमारे पास तो हर सैटरडे को, संडे को मूवीज़, नई मूवीज़ आई है, ये मूवी आया है, वो मूवी आया है, हर प्रकार के बलगर से बलगर फिल्में देखने के लिए समय है। फालतू की चीज़ों का और फालतू रिलेशन को निभाने का समय है, लेकिन भगवत भक्ति करने का, शास्त्रों को पढ़ने का, अपने धर्म के बारे में जानने का, सनातन धर्म का प्रचार करने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। क्या करेंगे ऐसे जीवन का? क्या उद्देश्य है ऐसे जीवन का, ऐसे शरीर का जो कि भगवान की भक्ति में, भगवान के सेवा में ना लग पाए? ऐसे मनुष्य जीवन का जिसमें कि हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं किया कि मनुष्य जीवन आखिर मिला क्या है, इस बॉडी, इस शरीर का पर्पस क्या है, क्या फायदा है ऐसे शरीर का। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि स्वयं भी जाइए और अपने बच्चों को भी ले जाइए। पता करिए अपने नज़दीकी इस्कॉन सेंटर्स में कि कब कब और कौन कौन से समय पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के क्लासेज होते हैं। उन क्लासेज को अटेंड करिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए और उनको बताइए, उनको सनातन धर्म का एक सिपाही भी बनाइए। जीवन में उनको आगे बढ़ने के साथ साथ एक सनातन धर्म का रक्षक भी बनाइए। ऐसा नहीं कि वो कहीं आपके इस रवैये की वजह से उनको भी सेकुलर कीड़ा काट ले और आपके बच्चे, चाहे वो आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, कहीं इसी प्रकार से आपकी बेटी 37 टुकड़ों में किसी फ्रिज में ना मिले। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसको स्वीकार करिए या स्वीकार कर दीजिए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। हरे कृष्णा।